हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर मैथ्स फन विद नंबर्स। मतलब नंबर्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे कि नंबर से रिलेटेड किस तरह से किसने ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी की, किसने कम की, इस तरह के क्वेश्चंस। सो सबसे पहले यहाँ पर देखो कुछ बच्चे दिए हुए हैं। इन्होंने क्या किया, सीड्स इकट्ठे किए हैं। जैसे राधिका है, राधिका ने कितना किया, आई हैव पिक 24 सीड्स। गौरी बोल रही है कि उसने 47 सीड्स इकट्ठे किया। सुनील 38, इंदिरा 54 एंड विकी इज़ 42। सो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए पहले इन सबके हम नाम लिख लेंगे। राधिका, गौरी, सुनील, इंदिरा और विकी, ये सब हैं। अब इन्होंने कितने कितने सीड इकट्ठे किए। राधिका के कितने हैं 24, गौरी के कितने हैं 47, सुनील के हैं 38, इंदिरा के हैं 54 और विकी के हैं 42। सो अब हमने इन क्वेश्चंस को लिख लिया। अब इसके क्वेश्चन देखो क्या हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। फर्स्ट, डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। अब हमारे सारे क्वेश्चन इसमें से पूरे हो जाएंगे। इन्होंने फर्स्ट पूछा है कि किसने जो है सबसे ज़्यादा सीड्स इकट्ठे किए। सो किसकी काउंटिंग सबसे ज़्यादा है 54, तो कौन आएगी, इंदिरा। नेक्स्ट है, सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विकी। अब सुनील को कितने और कलेक्ट करने हैं ताकि वो विकी के इक्वल हो जाए। अब सुनील के पास देखो कितने हैं 38 और विकी के पास कितने हैं 42। सो सुनील को 42 तक पहुंचने के लिए कितने और करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 38 से आगे काउंटिंग करेंगे 42 तक। 38, 39, 40, 41 और 42, तो कितने हुए 1 2 3 4। कितने होंगे उसके 4 सीड्स जो है उसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। इफ़ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स सी विल हैव। अगर राधिका को 6 और सीड्स मिल जाए, ठीक है, अभी उसके पास है 24, 6 और ऐड हो जाए, ठीक है, मोर का मतलब 6 ऐड हो गया उसके अंदर, तो कितने होंगे, सो ये हो जाएंगे आपके 30। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स। कितने ऐसे हैं जिनके पास 40 से ज़्यादा हैं। सो एक ये हो गया 47 गौरी के पास, इंदिरा के पास 54 जो कि बहुत ज़्यादा है और विकी के पास 42। सो कितने हो गए यहाँ पर 3। डैश नीड 3 मोर सीड्स टू हैव 50। अब कौन से वाला ऐसा है जिसके अंदर अगर हम 3 ऐड करें तो वो 50 हो जाएगा। जैसे इसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं तो ये 27 होगा। इसमें नेक्स्ट में हमने 3 ऐड किया तो ये 50 हो गया। इधर 3 ऐड किया 41, इसमें 3 ऐड किया 57 और यहाँ पर 3 ऐड किया तो 45। सो कौन हुआ, गौरी के सीड में अगर हम 3 और ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा वो 50। सो आंसर आ जाएगा गौरी। नेक्स्ट है, सुनील हैज़ 2 मोर सीड्स लेस देन 40। ठीक है, अब सुनील के पास कितने हैं 38, 40 से 2 लेस है, ये लेस का मतलब कम, ठीक है, 40 से 2 कम। अब 40 से हम बैकवर्ड अगर काउंटिंग करते हैं तो 38 आएगा 2 टाइम्स। एंड डैश हैज़ 2 मोर सीड्स देन 40। और कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके पास 40 से 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, मतलब 2 ज़्यादा है, मोर है। सो हमें 40 से आगे 2 काउंट करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। 40 के बाद 2 काउंट करो, 41, 42। किसके हैं 42, विकी के लिए, तो कौन सा है वो, विकी। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद है डॉट गेम। ये एक नॉर्मल गेम है। इसमें इन्होंने क्या किया है, ये सर्कल बना दिया, इसके अंदर आपको गैस करना है कि कितने जो हैं ये डॉट बने हुए कितने हो सकते हैं। आपने बोल दिया 10, उसके बाद इन्हें काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो आपका आंसर जो है रॉन्ग हो गया। सो इस तरह से गेम जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। नाउ अब आता है आपका सेंचुरी। अब सेंचुरी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सेंचुरी होती है 100 रन्स। ओके, जैसे गेम में सेंचुरी होती है, क्रिकेट मैच में होती है सेंचुरी, कि उसने अपनी एक सेंचुरी कंप्लीट की, मीन्स उसने 100 रन्स जो है कंप्लीट कर लिए। ओके, उसके बाद सेकंड थिंग आती है हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी क्या होगी, अब सेंचुरी का मतलब 100, हाफ सेंचुरी कितना हो जाएगा, इसके हाफ यानी कि 50 रन्स। हाफ सेंचुरी में आएंगे आपके 50 रन्स। उसके बाद में नेक्स्ट एक और आता है, अगर वो बोल दे कि 1.5 सेंचुरी। अब 1 सेंचुरी हमें पता है 100 रन्स होते हैं,
हाफ सेंचुरी भी हमें पता है 50 रन्स होते हैं। सो 1.5 का मतलब हो गया 100 + 50 = 150 रन्स। जिसके भी 150 रन्स होंगे 150, सो उसे हम क्या बोलेंगे 1.5 सेंचुरी। अब इनके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ये। 1 डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इज़ गुवाहाटी। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैच हो रहा है। इंडिया बैटिंग फर्स्ट, इंडिया ने जो है अपनी बैटिंग पहले ली है। धोनी ऑन 96, ओनली 1 ball left, will he complete his century? And look at this, what a marvelous 6. Has he completed his century? So जैसे ही उसके लास्ट बॉल थी, सो उसके बाद उसने 6 लगाया, तो क्या उसकी जो है सेंचुरी कंप्लीट हुई? सो पहले तो हमें उसका स्कोर देखना पड़ेगा, कितना था 96, उसके बाद उसने 6 लगाया। सो 96 + 6 = 102। सो क्या इसकी सेंचुरी कंप्लीट हुई? सेंचुरी में मैंने आपको बताया था कितने रन्स होते हैं 100। सो 100 रन तो उसके कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि 100 से आगे हो गया है। सो यस, उसकी सेंचुरी कंप्लीट है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनको कितने रन चाहिए अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने में। सेंचुरी मीन्स 100 रन्स कंप्लीट करने के लिए इन्हें कितने और रन्स बनाने पड़ेंगे। जैसे 93 में हम कितना ऐड करें कि 100 आ जाए। इसको आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि 93 से आप आगे काउंट करो 100 तक। 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 रन्स उसको चाहिए। इसी तरह से आप बाकी इन सब का भी कर सकते हैं। इसमें 3 रन्स चाहिए, 89 में 11 और 99 में ओनली 1। सो इन्हें अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए इतने इतने रन्स चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको नंबर्स नेम दे दिए हैं या फिर नंबर्स दिए हैं फिगर में, और आपको उनकी या तो नंबर नेम लिखना है या फिर अगर फिगर में दिया है वर्ड्स में दिया तो आपको उनकी फिगर बतानी है कि कितना होगा। जैसे 99, 100, 101। सो नेक्स्ट क्या होगा 102, 102, 103, 104, 105 यहाँ पर लिख दिया, आपको इसका नंबर लिखना है। 106, आगे क्या होगा 100, ये देखो पीछे वाला नंबर सिर्फ ध्यान रखो, 100 तो एज इट इज़ रहेगा और आगे लिखोगे आप 7। फिर 108 यहाँ लिखा हुआ है तो 108, 109, 110, 111, 112, 95, 195, 196, 197, 198, 199। सो ये हो गया 199। उसके बाद आ गया 200, अब 201। सो नेक्स्ट क्या होगा 202। 1 के बाद तो हमेशा 2 ही आता है। सो 202 आपको लिखना भी ऐसे ही पड़ेगा 202। नेक्स्ट 203, 204, 205, आगे क्या होगा 206, 206। जो आपकी काउंटिंग होती है वो इसी तरह से आपका मेन क्या होता है, आपने जो 100 तक काउंट किया है उसके बाद वो ऐसे ही चलता रहेगा। 100 हो गया 101, 102, 103, इस तरह से चलेंगे। 200 हो गया 201, 203, 204, 205, इस तरह से 300 हो जाएगा तो 301, 302। ओ 206, गेस हाउ मैनी मोर मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। अब ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300 ट्रिपल, ठीक है। एक सेंचुरी में हमारे कितने रन होते हैं 100, ट्रिपल मतलब 3 सेंचुरीज, ठीक है। सो कितने रन हो जाएंगे 300। सो ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए हमें और कितने यहाँ पर डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, या तो इसको हम माइनस कर दें, ओके, या फिर हम जो है 206 से लेकर 300 तक काउंटिंग करेंगे और वो नंबर काउंट करेंगे कितना होगा। या फिर आपको दिया हुआ है बड़ा नंबर दिया है और एक छोटा नंबर दिया, ठीक है, 2 नंबर आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि हमें छोटे वाले नंबर से बड़े नंबर तक पहुंचने में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर आपको दे दिया 30, यहाँ पर दे दिया 20। अब आपको बताना है कि 20 को 30 तक पहुँचने में इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, या तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर दो, माइनस किया हमने, या फिर आप यहाँ पर काउंटिंग लिख सकते हो और उनको काउंट कर सकते हो। अगर थोड़े नंबर हो तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ज़्यादा बड़ा हो सो काउंटिंग के बजाय हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाला नंबर माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि उसको कितने नंबर्स और चाहिए। जैसे कि अभी इन्होंने बोला था कि 206 पे तो हम पहुँच गए, हमें ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300, ट्री का मतलब होता है 3, ओके, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 रन तक पहुंचने के लिए कितने और इनके बीच में नंबर्स हैं वो आपको बताने हैं। सो अब काउंटिंग लिखोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, बड़ा नंबर कौन सा है 300, उसमें से माइनस क्या करना है 206, माइनस किया, सो आंसर कितना आ गया 94 जो है नंबर्स उनके बीच में रहेंगे।
अब यहाँ पर देखो कुछ प्लेयर्स हैं, उनका स्कोर्स दिया हुआ है कितना कितना है। अब उसके क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये जो आपका टेबल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सी के जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी। अब सी के देखो कहाँ है, उसने अपनी सेंचुरी मिस कर दी। सेंचुरी के लिए कितने रन्स होते हैं 100, सो उसके 100 रन्स नहीं बने। सो हाउ मैनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। तो सेंचुरी बनाने के लिए उसे और कितने रन्स चाहिए से, तो कितने और चाहिए थे 99 से कितने 100 तक जाने में कितने रन्स हो चाहिए, ओनली 1 नंबर। डैश एंड डैश स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल रन। कौन से दो हैं जिनका लगभग इक्वल है, मतलब 1-2 नंबर का ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो आप ये दोनों भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 99 और 100 लगभग इक्वल ही है। या फिर आप VVS और APJ लिख सकते हैं, क्योंकि इनका देखो 127 और इनका 128 है। कोई भी किसी का भी आपको नाम लिखना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, APJ और VVS भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको लिखना है AS और CK तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डैट स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी नो लेस एंड नो मोर। कि कौन सा ऐसा है जिसने कंप्लीट सेंचुरी बनाई, सेंचुरी में कितने रन से 100, कि जिसने पूरे 100 रन्स बनाए हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सो कौन है वो, AS ने क्या किया, पूरे 100 रन्स ही बनाए हैं। मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। सबसे ज़्यादा रन कितने बनाए गए हैं। अब जो है आपको प्लेयर का नाम नहीं बताना, आपको रन्स बताने हैं कि कितने हैं, सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो कितना है। सो वो कितना है यहाँ पर 178। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 178। डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। किन दोनों के बीच में सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है। सो हमने पहले देखा था एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। सो ये हमने पहले लिख दिया, तो अब हम इन दोनों का लिख देंगे कि इन दोनों में जो है 1 रन का डिफरेंस है। आप चाहे तो इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट, डैश स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। अब मैंने आपको पहले बताया था 1 का मतलब 100, हाफ का मतलब 50। सो 1.5 यानी कि एक और बनाई है, एक सेंचुरी बनाई, साथ में 50 और बनाए हैं। सो टोटल कितने हो गए 150, और उससे भी उसने कितने बनाए हैं 2 ज़्यादा, ठीक है, 2 स्कोर मोर देन दिस। सो हमको इसके अंदर 2 भी ऐड करना है। सो कितना हो गया 152। सो 152 दो जो है किसने बनाए हैं, सो किसने बनाए हैं वो KSP। सो हम यहाँ पर लिख देंगे KSP। नेक्स्ट चलते हैं अब काउंटिंग इन टेंस। काउंटिंग इन टेंस का मतलब है आपको उसके अंदर 10 ऐड करके वो लिखना है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 120, 130, 40, 50, 160, 170, 180, 90 एंड 200। उसके बाद 310 आ गया। सो 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और 400। उसके बाद 7 है। सो उससे पहले वाला नंबर भी नहीं दिया, तो 10 में काउंटिंग चल रही है तो आपको 10 ऐड, या फिर अगर ऊपर वाला नंबर नहीं दिया तो माइनस, और नीचे वाला नंबर नहीं दिया तो प्लस। 740, 750, 760, 770, 780, 790 एंड 800। काउंटिंग इन 10 का मतलब जो आपको 10 ऐड कर रहा है नंबर में। अब यहाँ पर कितना है काउंटिंग इन 50, सो हमें कितना ऐड करना है 50। सब में जो है आपको 50 ऐड करते हुए चलना है। 700, 750, 800। व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट। सो आप यहाँ पर भी बिगेस्ट नंबर बता सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी बड़ा नंबर यहाँ पर बता सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये नंबर जो है सबसे बड़ा हो सकता है। वो 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख, करोड़, कितना भी आप बोल सकते हैं। नाउ कलर इन नंबर्स। अब यहाँ पर क्या है, नंबर्स को कलर करना है। किस में कलर करना है, नीचे देखो आपको कॉलम्स बनाए हुए हैं, ग्रीन, रेड और येलो, इन्हीं में आपको कलर करना है। जैसे पहले दिया है ग्रीन के नीचे, ग्रीन में आपको कौन सा दिया है, ग्रीन में दिया है 140। सो 140 जहाँ भी है उसको आप ग्रीन कलर करोगे। नेक्स्ट है 202। सो पहले हमें 202 जो है फाइंड आउट करना है, ये रहा, इसको हम ग्रीन कलर कर देंगे। नेक्स्ट क्या है 261, 261 हेयर। और उसके बाद में है 800, ये हो गया। अब नीचे देखो कुछ और क्वेश्चंस भी दिया। अब इनमें क्या है, इनको पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद इनका आंसर लिखना है। 600,
50 एंड +6, इन सबको आपको ऐड करना है। फिर जो आंसर आएगा वो आपको ढूंढना है और उसको आपका आंसर लिखना है। जैसे इसका आएगा 374, इसका हो जाएगा 656, इसका होगा 155, ऐसे इसका करेंगे 642, 179, 810, 699, 74 एंड 80, 90 and 1, so 1 and 70, so 171। इस तरह से जो भी आपको ये नंबर जहाँ दिखे आपको वही कलर वहाँ पर करना है। अब हम रेड कलर के कुछ देख लेते हैं। रेड कलर में कौन कौन से हैं? 44, 60, 642, 642, 44, 60 भी था उसमें और 44 भी था, सॉरी 54, 54 भी है, 195 भी है। सो इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब येलो कलर वाले देख लेते कुछ क्वेश्चंस। 445, 445, ये रहा। 16, ओनली 16, ये रहा। 159, नेक्स्ट आपके नंबर कौन से? 685, 685, 699 एंड 74, 99, 85, 74 एंड 171। इस तरह से आपको जो है इनमें अलग अलग कलर जो भी इनका दिया हुआ है वो कलर आपको यहाँ पर कर देना है। 642, 179, 810, 810, 642 ऑलरेडी कर दिया है। 195 भी हो चुका है आई थिंक, या 555, 40, 50, 555, ये रहा 555। 810 हो गया। 179 ये रहा आपका। एंड 60 भी हो गया। उसके बाद जो ग्रीन कलर वाले हैं उनके पे आपको ग्रीन कलर करना है। सो ग्रीन कलर वाले हम कौन से रह गए? 374, 656, 656, ये रहा 656, 374 उसके बिल्कुल ऊपर है। 155 ये रहा। तो ये आपके क्वेश्चन से इस तरह से मतलब जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके नीचे जो कॉलम बना है उसी को आपको कलर कर